चैप्टर नंबर 7। ये जो चैप्टर नंबर 7 है ये आपको गाड़ियों की लंबाई के मुतालिक वो कितना वज़न लेके जा सकती हैं इसके मुतालिक सारी डिस्कस करेगा। टोटली रटा लगाने वाला सिस्टम है स्टार्टिंग में सारे का सारा ही। उन्हीं ऑटो व्हीकलों हर कार यानी कि हर ऑटो व्हीकल्स एवरी व्हीकल एक्सक्लूसिव स्वाय autobus के बस के ए समीर मोर की ट्राली के देवे अवेरे होना चाहिए लुंगेत्सा मासिमा मैक्सिमम लंबाई होनी चाहिए नॉन सुपरियोर है जो ज्यादा ना हो 12 मीटर के। कह रहा है हर ऑटो व्हीकल 12 मीटर लंबाई होगी यानी कि 12 से ज्यादा नहीं होगी सिवाय बस को और ट्राली को छोड़ के। La lunghezza massima मैक्सिमम लंबाई दी उन auto articolato ट्राली वाला ट्रक होता है जिसके आगे जो इंजन है वो अलहदा हो जाता है, तोरे वाला हिस्सा अलहदा हो जाता है और समीर मोर की अलहदा हो जाती है, इसे auto articolato कहते हैं। यदि 16.50 मीटर है पुरके अगर La avanzamento rala abbia particolare caratteristiche. Avanzamento rala abbia particolari caratteristiche. हम इस वर्ड को इस तरह ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जो राला है उसकी खास हालत है कि वो स्पेशल कंडीशन में है। और अगर किसी को राले का नहीं पता तो क्या है, तो राला बेसिकली ये जो एक पुर्जा सा लगा है जिसके अंदर आगे पेरनो आती है और आपका जो तोरे वाला हिस्सा है ये रिमोर्क्यू के साथ अटैच हो जाता है, इस चीज़ को राला कहते हैं। ये उसने दिखाया भी है। और अवांसा मेंतो राला क्या है, यहाँ से लेके इधर तक यानी कि ये राले के इधर तक ये फासले को अवांसा मेंतो राला कहेंगे। हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एक दो जगह ही अवांसा मेंतो राला यूज होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ऑर्टिकुलातो की जो मैक्सिमम लंबाई है वो 16 हो सकती है यानी कि 16 होगी। नंबर 2 में कहता है लुंगेसा मासिमा दी उन ऑटोर्टिकुलातो जो मैक्सिमम लंबाई है ट्राली वाले ट्रक की कौन अवांसा मेंतो राला जिसकी जो फासला है अवांसा मेंतो राला टायर से लेके राले तक के दरमियान जो फासला है दी 3 मेत्री 3 मीटर रिस्पेक्टो वाला पार्ते अंतरियोरे अगले हिस्से के मुताबिक दल समीर मोर्कियो 15.50 है। अब दोनों चीज़ों को याद कैसे रखना है कि नॉर्मल कंडीशन में के तो ऑटोर्टिकुलातो की लंबाई 16.50 है, लेकिन जहाँ पर के अवांसा मेंतो राला 3 मीटर है वहाँ पर आपने क्या रटा लगाना है 15.50 है, क्योंकि यहाँ पर आपने सिर्फ रटी लगाने हैं, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। La lunghezza massima di un autosnodato डबल बस की जो मैक्सिमम लंबाई है वो दी उन autobus या वो बस को रिमोर्कियो जिसके अंदर ट्राली है उसकी लुंगेसा कितनी है 18.75 मीटर है। लुंगेसा मासिमा दी उन ऑटो ट्रेनो क्या है कि ट्रक है पूरा उसके पीछे एक ट्राली लगी हुई है कि ऑटो ट्रेनो की लंबाई कितनी है मैक्सिमम 18.75 है। आगे वही कह रहा है पिरकेल कॉम्प्लेक्सो दे व्हीकोली गाड़ियों की आपिया पर्टिकुलारे मिजूरे उसका कोई खास मेजरमेंट है, उसका कोई स्पेशल मिजूरा है। आपने सिर्फ ये देखें कि मैक्सिमम जो ट्रक की लंबाई है वो 18.75 है। दोबारा रिपीट करूं, यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने टोटली डाटा लगाना है, इसलिए ऑटो ट्रेनों की 18.75 है और सिंपल ऑटो आर्टिकुलातो है तो 16.50 है। अगर राले की 3 मीटर है तो फिर 15.50 है, जबकि डबल बास की भी 18.75 लंबाई है। ले 20 आर के कौन सी गाड़ियां होती हैं जो अपने साथ 5, 6, 10 गाड़ियां लेके जाती हैं, यानी कि आपने देखा कि 2 पियानो होती हैं ऊपर नीचे गाड़ियां लगी होती हैं। ऑटो व्हीकली वो गाड़ियां पे ट्रांसपोर्टो दी आल्ट्री ऑटो व्हीकली जो दूसरी गाड़ियां लेके जाती हैं। पोसनो अवेरे लुंगेसा मासिमा इनकी मैक्सिमम लंबाई हो सकती है डिफरेंट दाक्वेला उससे प्रविस्ता पर आल्ट्री व्हीकली जो दूसरी गाड़ियों के लिए यानी कि दूसरी गाड़ियों की निस्बत इसकी लंबाई डिफरेंट हो सकती है। साल्वो एक्सेप्शियोने सिवाय की कोई छूट दी गई है उन्हीं व्हीकलों हर कार कॉम्प्रेजो इल suo carico समान समेत देवे अवेरे होनी चाहिए अल्तेत्सा मासिमा इसकी मैक्सिमम ऊंचाई होनी चाहिए नॉन सुपरियोरे आ 4 मेत्री 4 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कहता सिवाय को छोड़ दी गई है हर गाड़ी की समान समेत जो अल्तेत्सा है
हाइट है, ऊंचाई है, ये 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अल्टेजा मासिमा दी विकोली मैक्सिमम हाइट गाड़ियों की अत्रेसाती con carrozzeria जिनकी बॉडी को बनाया गया है, अत्रेसाती तैयार किया गया है con carrozzeria बॉडी per il trasporto specifico di animali vivi, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जिंदा जानवर, animali vivi जिंदा जानवरों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि वो गाड़ियां जो जिंदा जानवर लेकर जाती हैं उनकी हाइट नॉन देवे सुपरारे पार नहीं करनी 4.30 मीटर से। अल्टेजा मासिमा दी माकिने ओपेरात्रिची मैक्सिमम ऊंचाई काम वाली गाड़ियों की, माकिने ओपेरात्रिची की नॉन देवे सुपरारे पार नहीं करनी 4.30 मीटर से। इविकोली आरटीपी एटीपी जो सी जो फ्रेश सामान लेके जाती हैं, वो सामान जो खराब हो जाए उसको एटीपी का नाम दिया जाता है। कंप्रेजो समेत इन लोरो कारी को वजन समेत देवोनो अवेरे लर्गेत्सा मासिमा इनकी मैक्सिमम चौड़ाई, लर्गेत्सा क्या है, चौड़ाई होनी चाहिए, नॉन सुप्रियोर है 2.60 से ज्यादा इनकी चौड़ाई नहीं होगी। सालोई विकोली आरटीपी के अलावा ओनी विकोली हर कार कंप्रेजो सो कारी को समान समेत देवे अवेरे लर्गेत्सा मासिमा मैक्सिमम लर्गेत्सा चौड़ाई होगी नॉन सुप्रियोर है 2.55। अगर वो एटीपी है तो 2.60 है, स्वाय एटीपी का कितनी है, यानी कि एटीपी को छोड़ के 2.55। ला करा जाता दी उन विकोलो, कर जाता क्या है, वैसे तो कर जाता सड़क को भी कहते हैं, लेकिन यहां पर आपने देखना है कर जाता क्या चीज है। ये जो उसने दिखाया है, यानी कि ट्रक का जो राइट वाले टायर से लेकर लेफ्ट वाला टायर, इसके दरमियान ये जो फासला बन रहा है, यानी कि आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो फासला है इसको करे जाता कह रहे हैं कि एक्सल के अंदर वाला एरिया क्या है, करे जाता है। और अगर 2 टायर लगे होंगे तो फिर उसका मैयर आपने कर जाता का इधर से करना है। हम कर जाते को कहेंगे, सुन के आपको याद हो जाएगा। वैसे कर जाता सड़क भी है, लेकिन यहाँ पर कर जाता की बेसिकली ट्रक के जो आपकी चौड़ाई कह रहे हैं उसको कह रहा है कि वो एरिया जो आपका ट्रक यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर करता है। सारे के सारे की बात नहीं कर रहा, बल्कि किधर से कर रहा है, टायर के सेंटर वाले हिस्से से लेकर। और यहाँ पर जब 2 टायर आ जाएंगे तो फिर ये वाला एरिया क्या होगा, कर जाता होगा। उसके बाद आपने देखना 1-2 चीजें आपको बताएगा। स्बाल्सो अंतरियोरे, स्बाल्सो अंतरियोरे यहाँ से लेके ये जो एरिया उसने दिखाया ये स्बाल्सो अंतरियोरे है। अगला हिस्सा जो टायर से या अगले एक्सल से लेके वो एरिया जो आगे की तरफ बाहर निकला है इसे स्बाल्सो अंतरियोरे कहेंगे। और इसी तरह पिछले एक्सल से लेके वो एरिया जो पीछे की तरफ बाहर निकलता है गाड़ी का, उसको स्बाल्सो पुस्teriore कहेंगे, बैक स्बाल्सो कहेंगे। और जबकि पासो क्या है, पासो पिछले एक्सल का और अगले एक्सल के जो ये दरमियान का फासला है इसे पासो कहते हैं। जारी बात है, ये चीजें आपने याद ही रखनी है इटालियन में। कर जाता जो विकोलो एला डिस्तांसा फासला है फरा दरमियान il centro delle impronte a terra, centro delle impronte a terra degli pneumatici। centro होता है सेंटर, impronte होते हैं जहां पर आपका इम्प्रोंता पड़ता है, टायर बैठता है। अतेरा जमीन पर degli pneumatici, हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये टायरों का फासला है। दी उनो stesso asse, सेम एक्सल के दरमियान टायरों का फासला, ठीक है, सेम एक्सल के दरमियान टायरों का ये फासला है। सेम एक्सल के जो टायरों के दरमियान फासला है इसे करे जाता कहते हैं। per interasse या पासो di un autovicolo a 2 assi 2 एक्सल का, कहता है चाहे वो इंतरासे है या पासो है, एक गाड़ी का जिसके 2 एक्सल है। सी intende la distanza, ये वो फासला है fra i centri सेंटर का, दी 2 assi दोनों एक्सल के सेंटर का फासला है। कि पासो क्या है, 2 एक्सल, अगला एक्सल और पिछले एक्सल के दरमियान जो फासला बन रहा है ये पासो है। लो स्बाल्सो दी उन विकोलो, स्बाल्सो एला पार्ते एक हिस्सा है कि स्पोर्जे अंतरियोर मेंते जो आगे से निकल रहा है, वो पुस्terior मेंते या पीछे से निकल रहा है। कहता है ये वो एरिया है
जो आगे से निकल रहा है या पीछे से निकल रहा है। रिस्पेतो अल आसे उस एक्सल के मुताबिक प्यू स्ट्रेमो अंतरियोरे, जो ज्यादा आगे है, वो पोस्टेरियोरे या पीछे है, रिस्पेटिवामेंटे तरतीब वाइज। कि बाल्सो क्या है, गाड़ी का वो एरिया है जो अगले हिस्से से या पिछले हिस्से से एक्सल के बाहर निकला है। अब बताने लगा कि बाल्सो क्या असर डालेगी। सारी बात है, बाल्सो जितनी बड़ी होगी उतना ही गाड़ी का मुड़ना मुश्किल होगा, उतना ही गाड़ी ज्यादा एरिया कवर करेगी मोड़ में। E quando certi ड्राइवर कैसी मेतन वाला गुइदा दी उन मेज़ो पे जानते हैं, मेतन वाला गुइदा ड्राइविंग करते हैं या चलाते हैं दी उन मेज़ो पे जानते हैं बारी गाड़ी। देवनो तनेरे प्रजेंटे ध्यान रखना है कि जनरल मेंटे आमतौर पे ताली बीकोली ये वाली गाड़ियां प्रजेंटानो होना जबालसी नो तेवोली, इनकी जबालसी बहुत ज्यादा है। जबालसी नो तेवली है कि इनकी गाड़ियां का जो अगला या पिछला हिस्सा है जो जबालसो है, ज्यादा को जबालसी कह रहा है, ये बहुत ज्यादा है, इनके आगे से और पीछे से बहुत ज्यादा एरिया गाड़ी का बाहर निकलेगा। सुन विकोलो गाड़ी दुताती जबालसी नो तेवली, जिसकी जबालसी ज्यादा है, निल अफरंतारे सामना करते हुए गुजरते हुए उना रिपीदा सलीता तेज चढ़ाई से गुजरते हुए ओ उन फोर्ते दिसलवेलो स्ट्रादाले कहेंगे टूटी सड़क से, जिसका लेवल एक जैसा नहीं है। अकोरे जरूरी है कनोशरे जानना ला आंगलो मासिमो दी अताको, आंगलो एंगल, मासिमो मैक्सिमम, अताको अटैच होना, जुड़ना, साथ रहना, क्या चीज है। लेकिन पहले हम तस्वीर देखते हैं। यहां पर उसने आपको जो है ना कुछ एंगल्स बताए हैं, जिस तरह जब ट्रक आ रहा है तो चढ़ाई उतराई है या सड़क का लेवल बराबर नहीं है, तो जब आप ये चढ़ाई के ऊपर जाएंगे तो जारी बात है चढ़ाई आ रही है, टायर अब ये नीचे है इधर, तो आपका जो बम्पर है, ट्रक का अगला हिस्सा है, ये सड़क के साथ अटैच होगा। इस एंगल को नाम दिया गया है, यानी कि जमीन से लेकर ये जो एंगल बन रहा है, इसे एंगलों दी अताको कहेंगे, टच होने वाला एंगल, साथ लगने वाला एंगल। उसके बाद इसी तरह अगर पीछे भी देखें तो जब आप ऊपर से नीचे उतर रहे थे तो यहाँ पर भी नीचे जब आए हैं तो ये ट्रक का पिछला हिस्सा सड़क के साथ अटैच हो सकता है, लग सकता है। इसको आंगलो दी उशीता कह रहा है, एग्जिट एंगल, यानी कि निकलने वाला एंगल। आप इसको चढ़ाई वाला एंगल कह सकते हैं, इसको निकलने वाला एंगल कह सकते हैं। और ये रामपा दी आंगलो दी रामपा है, ये भी देखते हैं। मेन चीज़ क्या है, फिलहाल आंगलो दी उशीता आपको पता होना चाहिए और आंगलो दी अताको पता होना चाहिए क्या है। आंगलो दी उताको चढ़ाई वाला एंगल कह लें, आंगलो दी उशीता उतराई वाला एंगल कह लें। वो गाड़ियां जिसकी जबालसी बहुत ज़्यादा है, तेज़ चढ़ाई पे जाते हुए या खराब सड़क की वजह से, या जिसका लेवल एक जैसा नहीं है। अकोरे कोनोशरे आपको पता होना चाहिए। ला आंगलो मासिमो दी अताको, वो मैक्सिमम एंगल कैसी पो फ्रंटारे, जिसका आप सामना कर सकते हैं, यानी कि वो मैक्सिमम एंगल जिससे आप ऊपर जा सकते हैं, जिसके ऊपर गाड़ी का अगला हिस्सा जमीन के साथ टच ना हो। सुन इकोलो गाड़ी दुतातो दी sbalzi notevoli, जिसकी sbalzi ज्यादा है, nell'affrontare una salita o un dislivello stradale, कि एक चढ़ाई पे जाते हुए या अनलेवल सड़क पे जिसका लेवल एक जैसा नहीं है, अकोरे जरूरत है moderare la velocità, स्पीड को कम करने की जरूरत है। सुन विकोलो गाड़ी दोतातो दी sbalzi notevoli है, nell'affrontare una discesa, आप कह रहा उतराई में जाते हुए रिपीदा तेज उन फोर्ते dislivello stradale, या अनबैलेंस सड़क पे जिसका लेवल एक जैसा नहीं है। अकोरे कोनोशरे जानना है, ला आंगोलो मासिमो दी उशीता भी जानना है। आंगोलो मासिमो दी उशीता यानी कि ये वाला एंगल भी आपको पता होना चाहिए, बाहर निकलने वाला एंगल या उतराई वाला एंगल, एग्जिट वाला एंगल भी पता होना चाहिए, ताकि ट्रक पिछले एरिए से सड़क के साथ ना लगे। कैसी पो फ्रंटारे जिसका आप मुकाबला कर सकते हैं, जिसका आप सामना कर सकते हैं। Sono un vicolo गाड़ी dotato di sbalzi notevoli है nel affrontare una discesa, उतराई में जाते हुए,
ओ उन जिस livello stradale या अनलेवल सड़क पे occorre moderare la velocità स्पीड को कम करना है। In un vicolo a motore मोटर वाली कार में lo sbalzo anteriore, अगली sbalzo वो एरिया जो अगले एक्सल से बाहर निकला है aumenta ज्यादा कर देगा। larghezza चौड़ाई della fascia di ingombro, fascia di ingombro वो एरिया जो आपकी गाड़ी कवर करती है, इसे fascia di ingombro कहते हैं। कि अगर ज़बालसो अगली ज़्यादा है तो वो एरिया जो आपकी गाड़ी मुड़ते हुए कवर करेगी वो भी ज़्यादा होगा। Su un vicolo dotato di sbalzi notevoli, जिसकी sbalzi ज़्यादा है, aumenta la difficoltà, खतरा बढ़ जाएगा a mantenere रखने में, la corretta traiettoria, करेक्ट रास्ता रखने का खतरा बढ़ जाएगा इन कुर्वा मोड़ के अंदर। NLS बोलते हैं, जो टर्म्स आती हैं, मुड़ना ही हो गया, चाहे मोड़ों के अंदर या जब आप मुड़ते हैं तो जो वो एरिया जो गाड़ी कवर करेगी वो ज़्यादा हो जाएगा और आपका जो करेक्ट ट्राइटोरिया है ये रखने में आपको मुश्किल पैदा होगी। Se si effettua una svolta मुड़ते हैं con un veicolo ऐसी कार के साथ dotato di sbalzi notevoli, जिसकी sbalzi ज़्यादा है, occorre tenere presente, ध्यान रखें कि con le estremità anteriore o posteriore, estremità किनारे, anteriori अगले किनारे, o posteriore या पिछले किनारे del veicolo गाड़ी के जो अगले किनारे हैं या पिछले किनारे हैं, si potrebbe सकना invadere दाखिल होना, आप दाखिल हो सकते हैं, आप एंटर हो सकते हैं il marciapiede फुटपाथ के ऊपर दाखिल हो सकते हैं कि अगला किनारा या पिछला किनारा फुटपाथ के ऊपर जा सकता है। Se si effettua una svolta मुड़ते हैं con un veicolo ऐसी कार के साथ dotato di sbalzi notevoli, जिसकी sbalzi ज़्यादा है, occorre tenere presente, ध्यान रखना है कि con le estremità anteriore अगला किनारा o posteriore और पिछला del veicolo गाड़ी का si potrebbero urtare लग सकता है, यानी कि टक्कर हो सकती है कि वो लग सकता है पेदोनी पैदल वाले को, चिकलिस्टी साइकिल वाले को, इन ट्रांजिटो नेले विचिनांसे जो आपके करीब ट्रांजिट कर रहे हैं कि अगला किनारा या पिछला किनारा पैदल वाले या साइकिल वाले जो आपके करीब ट्रांजिट कर रहे हैं उनको लग सकता है। La fascia di ingombro वो एरिया जो आपकी गाड़ी कवर करेगी, यहाँ पर भी आपने थोड़ा रटा सिस्टम ही लगाना है क्योंकि नहीं तो पूरा मैथ समझाना पड़ेगा आपको। fascia di ingombro di un vicolo è la corona circolare है, एक गोल एरिया है। occupata dal vicolo stesso जो गाड़ी ने बिजी किया है, कहते हैं कैसा एरिया है जो गाड़ी ने मसरूफ किया है। quando percorre una curva, जब मोड़ से गुजरता है, con il minimo raggio possibile della sterzata, मिनिमम गुलाई के साथ। बस आप यहाँ पर रटा लगाएं कि fascia di ingombro क्या है, एक गोल एरिया है जो आपकी गाड़ी कवर करती है। जब आप मोड़ में से गुजरते हैं मिनिमम रेडियस के साथ, मिनिमम गुलाई के साथ, sterzata स्टेयरिंग घुमाने से। La dimensione size della fascia di ingombro वो एरिया जो आपकी गाड़ी कवर करती है di un vicolo non sono indicate, नहीं बताए जाते। nella carta di circolazione libretto के अंदर ये नहीं लिखा होता कि कितना एरिया आपकी गाड़ी कवर करेगी मोड़ों के अंदर। La fascia di ingombro di un vicolo deve rispettare, जो गाड़ी की वो एरिया जो गाड़ी कवर करेगी deve rispettare, उसने रिस्पेक्ट करनी है। determinati हास limiti di raggio, गुलाई की लिमिट, रेडियस की लिमिट फिर साथ ही जो फिक्स की गई है दाले नॉर्मे कवानीन ने, कहता है जो वो एरिया जो आपकी गाड़ी कवर करे उसने वो कवानीन जो रेडियस के बनाए गए हैं कि इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा राजो यानी कि गाड़ी को इससे ज़्यादा गुलाई नहीं लेनी चाहिए, वो कानून बताता है कितने होने चाहिए, जो आगे ये बताने लगा है। La fascia di ingombro di un vicolo deve avere, कि जो गुलाई है वो एरिया जो गाड़ी कवर करती है deve avere il raggio esterno, raggio esterno बाहर वाली गुलाई कह लें, बाहर वाला रेडियस non superiore 12.50, 12.50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपने रटाइए लगाना है, राजो स्टेरनो की बात करें तो 12.50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और नीचे आए तो कहता है fascia di ingombro di un vicolo deve avere il raggio interno, इसकी अंदर वाली गुलाई, अंदर वाला रेडियस जो है वो सुपरियोर 5.30 से होगा। कि दो ये वर्ड यूज़ करेगा, दो नंबर्स यूज़ करेगा। अगर स्टेरनो की बात करें
तो 12.50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो इंटरनो की बात करें तो 5.30 से ज़्यादा होना चाहिए। इन दो चीज़ों को बस रटा लगा लें, फालसो में उल्ट करेगा। ogni veicolo ha motore, हर मोटर वाली कार o compresso di veicoli या कारी होगी, compreso il relativo carico सामान समेत। कहता है हर गाड़ी अपने सामान समेत deve potersi inserire, उसने एंटर होना चाहिए। una corona circolare di raggio, उसकी जो राजो की गुलाई होनी चाहिए, esterno बाहर वाली 12.50, राजो इंटरनो और अंदर वाली कितनी होनी चाहिए 5.30। दोनों सवालों को उसने एक ही सवाल के अंदर कर दिया। La fascia di ingombro, गुलाई वो एरिया जो आपकी गाड़ी कवर करेगी। एला कोरोना circolare है, एक गोल एरिया है। कि il vicolo occupa, जो गाड़ी बिजी करती है, कि ये वो गोल एरिया है जो आपकी गाड़ी बिजी करेगी। sul piano stradale, सड़क पे। nel effettuare una curva, मोड़ लेते हुए, o una svolta, या मुड़ते हुए। La fascia di ingombro, गुलाई वो एरिया जो गाड़ी सड़क का कवर करेगी। si riduce, कम हो जाएगा। se il vicolo è dotato, गाड़ी में लगा है दी asse autosterzante। asse autosterzante कहते हैं वो एक्सल जो ऑटोमेटिक घूम जाए, यानी कि एक आप जैसे ही अगले हिस्से को घुमाएं तो पिछले एक्सल भी घूमना शुरू कर दें। अगर उनमें पीछे क्या लगा है, asse autosterzante लगा है कि सारे एक्सल जो बैक वाले हैं ये एट ए टाइम घूम रहे हैं, इसको आते asse autosterzante कहते हैं। La fascia di ingombro aumenta, fascia di ingombro ज्यादा हो जाएगा। al aumentare, जब आप ज्यादा करते हैं del sbalzi del vicolo, गाड़ी की स्बाल्सी, यानी कि गाड़ी का अगला एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही आपकी गाड़ी जो है वो ज्यादा एरिया कवर करेगी मुड़ते हुए। La massa in ordine di marcia, अब आपको बताने लगा कि जो गाड़ी के अंदर लोड होता है ये क्या चीजें होती हैं, गाड़ी का वजन क्या है, पुरताता क्या है, तारा क्या है। कहता है तारा या ड्राइविंग के दौरान गाड़ी का वजन सी उतियाने मिलेगा, तारा आपको मिलेगा सोमांदो, जमा करके, अला मासा अवोतो देल विकोलो, हाली गाड़ी का वजन। ला मासा कन्वेंशनले del conducente, ड्राइवर का वजन। एला मासा कोस्टिट्यूटा, और वो वजन del 90% di carburante, 90% तेल का contenuto मौजूद है nel serbatoio, टैंकी के अंदर मौजूद है। क्या मतलब है, तारा क्या है या मासा इन ordine di marcia क्या है। ये हाली गाड़ी का वजन है जिसको जमा किया जाएगा ड्राइवर के वजन के साथ, और प्लस 90% जो आपका डीजल है सर्बातोइयो के अंदर, जो कार्बुरांते है टैंकी के अंदर, उसको डाल के, इस चीज को क्या कहेंगे, यानी कि तीन चीजें मिलकर तारा बनाएंगी। गाड़ी का वजन, ड्राइवर का वजन और 90% आपके कार्बुरांते तेल ईंधन का वजन। La massa complessiva a pieno carico, अब बताने लगा पूरा वजन, इसको मैं पूरा वजन कहता हूं हमेशा। E la massa massima autorizzata, मैक्सिमम वजन है जिसकी परमिशन है। एक कोरस्पोंडे, बराबर है, इक्वल है, अला तारा, तारा के इक्वल है। प्यू इल कारिको उतिले, प्लस कारिको उतिले के, जिसको पुरताता भी कहते हैं, अगले सवाल में आप पढ़ेंगे, और प्लस पुरताता के या कारिको उतिले के। अब हम देखते हैं कारिको उतिले या पुरताता क्या है। कारिको उतिले राप्रेजेंटा इल कारिको मासिमो, ये वो मैक्सिमम वजन है ट्रांसपोर्टाबिले, जो लेकर जा सकते हैं, डाउन व्हीकल, एक गाड़ी लेकर जा सकती है। एड इंडिकाता, और बताया जाता है, लिखा होता है, सुला कार्ता दी सर्कुलासियोने लिब्रेतो के अंदर लिखा होता है। यानी कि पुरताता क्या है, वो लोड, वो सामान जो आप गाड़ी में अपने ट्रक में लेकर जा रहे हैं उसे पुरताता कहते हैं। तारा क्या है कि गाड़ी का वजन, ड्राइवर का वजन और 90% कार्बुरांते का वजन। और मासा कॉम्प्लेसिवा क्या है कि ये तारा और ये कारिको उतिले दोनों को ऐड किया जाए तो वो गाड़ी का टोटल वजन बनता है, यानी कि जिसके अंदर गाड़ी का वजन, ड्राइवर का वजन, 90% तेल और प्लस वो लोड जो आप लेकर जा रहे हैं, दोनों को अगर सुमारे किया जाए, जमा किया जाए, तो इसको क्या कहेंगे, मासा कॉम्प्लेसिवा कहेंगे, अपियनो कारिको। फिर आप थोड़ी आपको बताने लगा लिमिट्स वजन की। इलिमिटे दी मासा कॉम्प्लेसिवा पिनो कारिको, गाड़ी का पूरा वजन के जो लिमिट है
per i vicoli a motore isolati, vicoli motore isolati सिंगल गाड़ी, यानी कि उसके पीछे कोई रिमोट की नहीं है, ट्राली नहीं है, इसको मोटोरे इजोलाती कहते हैं। अब 2 एक्सल का कितना है? 18 टन है, कि जो मैक्सिमम वजन है 2 एक्सल ट्रक का वो कितना है? 18 टन है। ब्रैकेट में कह रहा है एड eccezione स्वाय दी particolari autobus स्वाय कुछ पार्टिकल बसों को छोड़ के, जो नॉर्मल इजोलेटेड व्हीकल्स की लिमिट है वो 2 एक्सल के लिए वजन की 18 टन है। अगला भी आप देखें तो यही है कि जो लिमिट है मासिमो कॉम्प्लेसिवो पिनो कारिको पेरी विकोलिया मोटोरे इजोलाती 83, 3 एक्सल का कितना है? 25 टन है। यहाँ पर आपने टोटल रटा ही लगाना है। ब्रैकेट में कह रहा है पूरे दी 35 सही दोनों लाते हैं से सोनो रिस्पेक्टाते पर्टिकुलरी प्रेस्क्रिप्शनी, अगर हास इंस्ट्रक्शंस के ऊपर रिस्पेक्ट की गई है। इसी तरह अगले में देखें तो 4 एक्सल का कितना कह रहा है? 25 टन कह रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट देख लें कि 32 टन भी हो सकता है अगर उसकी कोई खास इंस्ट्रक्शन है। चौथे में कहता है जो लिमिट है मैक्सिमम वजन की पर व्हीकल या मोटोरे मोटर वाली गाड़ियों की इजोलाती इजोलेटेड अकेली इंजन वाली व्हीकल्स की डिपेंड करेगी दल तोताले दली 80 टोटल एक्सल के ऊपर। दिक्वी ए दोतातो व्हीकल जो गाड़ियों के अंदर है, यानी कि जितने एक्सल हैं उनके ऊपर वजन डिपेंड करेगा। नंबर 5 मैक्सिमम लिमिट जो लिमिट है मासा कॉम्प्लेसिवा पेनोकारी को पूरे वजन की पेरी विकोली या मोटोरे इजोलाती या 3 ओप्यू 80 3 या ज्यादा एक्सल की डिपेंड करेगी आंके दाला प्रेजेंसा मौजूद होने पे उमैनो या ना होने पे। दिस सस्पेंसियोनी प्न्यूमाती के जो प्रेशर वाले शाक हैं, शोकर हैं, और ये रोते जिम्मे लाते और जुड़वा टायरों के ऊपर भी ये चीज डिपेंड करेगी। La massa massima मैक्सिमम वजन हमेशा इजाजत है सुल आसे प्यू कारिकातो ज्यादा लोडेड एक्सल पे नॉन पो सुपरारे पार नहीं कर सकते ले 12 टन, यानी कि कह रहा जो मैक्सिमम वजन एक्सल के ऊपर पड़ सकता है वो 12 टन से ज्यादा नहीं हो सकता। La massa massima मेसा सु 280 कहता 2 एक्सल जो कुंतीगुए हैं 7 हैं उनके ऊपर वजन पोस्ती जो लगे हैं उन्हें डिस्टेंसा नॉन सुपरियोर है मेट्रो 1 मीटर से ज्यादा फासला उनका नहीं है। नॉन पो सुपरारे 12 टन, उनके ऊपर भी 12 टन से वजन ज्यादा नहीं हो सकता। आगे भी ये काम वाली गाड़ियों को बताने लगा कि उनका वजन nel caso di mezzo di opera काम वाली गाड़ी की सूरत में ला मासा मासिमा अमेसा मैक्सिमम वजन जिसकी परमिशन है सुल आसे प्यू कारिकातो ज्यादा लोडेड एक्सल पर नॉन पो सुपरारे पार नहीं कर सकता 3 दिची तोड़ लाते 13 टन के वजन को पार नहीं कर सकता। कि काम वाली गाड़ियों पे मैक्सिमम वजन जो लोडेड एक्सल पे आ सकता है 13 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। काम वाली गाड़ी पे मैक्सिमम वजन कार का, मैं कार ही वर्ड व्हीकल्स यूज करता हूँ, व्हीकल्स का इजोलातो अ280 जिसका 2 एक्सल है नॉन पो सुपर आ रहे हैं, यानी कि 2 एक्सल के ऊपर 20 टन से ज्यादा वजन नहीं हो सकता। तीसरे में कहता है कि काम वाली गाड़ी जिसका मैक्सिमम वजन दी उन व्हीकलों इजोलातो 83 पे नॉन पो सुपर आ रहे 3 पे 33 टन से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर अगले चौथे में कहता है 4 से या ज्यादा एक्सल में con 2 assi anteriori direzionali जिसमें 2 अगले डायरेक्शन वाले एक्सल हैं नॉन पो सुपरारे 40 टन से ज्यादा नहीं हो सकता। पांचवा काम वाली गाड़ी में मैक्सिमम वजन जिसके 4 एक्सल हैं नॉन पो सुपरारे पार नहीं कर सकता 44 टन से पार नहीं कर सकता। काम वाली गाड़ी मैक्सिमम वजन दी उन कॉम्प्लेक्सो दी व्हीकल कार का 5 ओप्यू आसे, यानी कि वो व्हीकल जिसके 5 या ज्यादा एक्सल हैं नॉन पो सुपर आ रहे 56 टन से ज्यादा नहीं हो सकता साल्वो काजी पर्टिकुलरी स्वाय स्पेशल कंडीशन में। कि 5 टन की ज्यादा बात करें 5 एक्सल से ज्यादा की बात करें तो 56 टन। 7 nel caso di mezzo di opera काम वाली गाड़ी की सूरत में ला मासा कॉम्प्लेसिवा पेनोकारी को जिसका पूरा वजन गाड़ी ला मासा पूरा वजन दी उन कॉम्प्लेक्सो दी व्हीकली a 5 o più assi कहता है वो व्हीकल्स जिसके 5 या ज्यादा एक्सल हैं फिर ट्रांसपोर्टो लेकर जाने के लिए calcestruzzo
इन बेतोनियरा काल्चेस्ट्रूसो कंक्रीट कहते हैं। बेतोनियरा वो ट्रक जिसके अंदर ये कंक्रीट बजरी रेत डालते हैं। नॉन पो सुपरारे पार नहीं कर सकता, 54 टन से ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, ये जितना भी यहाँ तक आपने चैप्टर पढ़ा है ये टोटल रटा सिस्टम है। इसमें आपने वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन के ऊपर नहीं जाना, आपने मेन चीज़ ही देखनी है कितने एक्सल हैं, कितना उसका वजन है, और सवाल को वेरो या फालसो करें। यहाँ तक आपका टोटल ही जो है वो रटा सिस्टम लगेगा।